क्या आपको पता है कि आज जिस यमन में जंग की आग भड़क रही है, उसका एक हिस्सा कभी भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। इतना ही नहीं, वहाँ भारतीय रुपया चलता था और मुंबई से लोग बिना किसी विदेशी देश जैसा एहसास किए काम करने जाया करते थे। आज जब यमन में फिर से संघर्ष तेज हो गया है और इसके पीछे ईरान और सऊदी अरब की टकराहट को देखा जा रहा है, तो इस पूरे मामले का भारत से जुड़ा इतिहास जानना बेहद जरूरी है। दरअसल 1839 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यमन के सबसे अहम बंदरगाह अदन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दक्षिणी यमन को बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी आज के मुंबई और महाराष्ट्र के प्रशासनिक हिस्से में शामिल कर दिया गया। उस दौर में अदन का प्रशासन भी बॉम्बे से चलता था। यही वजह थी कि वहाँ भारतीय रुपया आधिकारिक मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल होता था। मुंबई के हजारों भारतीय रोजगार के लिए अदन जाते थे। यहाँ तक कि मशहूर उद्योगपति धीरूभाई अंबानी भी 1948 से 1949 के दौरान अदन में नौकरी कर चुके थे और मुकेश अंबानी का जन्म भी अदन में ही हुआ था। हालांकि 1937 में अंग्रेजों ने अदन को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया, लेकिन भारतीय रुपया वहां 1951 तक चलता रहा। अब बात करते हैं आज के संघर्ष। असल में यमन लंबे समय तक दो हिस्सों में बटा रहा, उत्तर यमन और दक्षिण यमन। उत्तर में शिया समुदाय का प्रभाव ज्यादा था, जबकि दक्षिण पर लंबे समय तक ब्रिटिश शासन रहा। 1990 में दोनों हिस्से मिलकर एक देश बने, लेकिन मतभेद कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। इसी बीच 2004 में उत्तर यमन से हूती विद्रोह शुरू हुआ। हूती शिया समुदाय से जुड़े हैं और उन पर ईरान का समर्थन मिलने का आरोप लगता रहा। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यमन सरकार को सऊदी अरब का समर्थन हासिल है। 2015 में जब हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया, तब सऊदी अरब ने अपने सहयोगी देशों के साथ सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इसके बाद यमन की लड़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से जुड़े एक विमान को सना में उतरने से रोकने के लिए रनवे पर हमला किया गया। इसके जवाब में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यानी यमन की ये लड़ाई सिर्फ एक देश का गृह युद्ध नहीं रह गई, बल्कि इसके पीछे पूरे मध्य पूर्व की राष्ट्रीय शिया सुन्नी संघर्ष और ईरान सऊदी अरब की प्रतिस्पर्धा भी जुड़ी हुई है। और यही वजह है कि जब भी यमन की चर्चा होती है, भारत का वह भूला बिसरा इतिहास भी याद आ जाता है। जब अदन कभी बॉम्बे का हिस्सा था, वहां भारतीय रुपया चलता था और भारत से उसका रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि प्रशासन और इतिहास का भी था। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर यमन पर टिकी है, क्योंकि वहां बढ़ता तनाव सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डाल सकता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।